हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रिकैप, जहां पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर मार्केट स्टॉक के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो विथ एनालाइजिंग निफ्टी फर्स्ट। एंड एज यू कैन सी टुडे निफ्टी हैज फॉर्म अ बुलिश एंगल पिंक कैंडल। और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि अगर आप इस डाउन ट्रेंड चैनल को देखेंगे ना और आप कल के लो को देखेंगे, तो निफ्टी हैज़ टेकन एग्जैक्टली रिवर्सल फ्रॉम द लो, ओके, फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ दिस डाउन ट्रेंड चैनल। और वहीं आज के हाई की बात करेंगे, तो आज का हाई जो है वो कहीं न कहीं एज़ अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। सो बॉस, दिस डाउन ट्रेंड चैनल इज़ इम्पोर्टेंट अगेन। और कल अगर हमें इस चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, देन ऑफ कोर्स वी कैन सी सम रैली इन निफ्टी। बट यार, अभी जो सिचुएशन है वो टेक्निकल से ज़्यादा फंडामेंटल पे डिपेंड करेगी, राइट? बिकॉज़ कल हमारा फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, जो कि एफआईआई के लिए एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, ठीक है? तो अगर मार्केट ने इस इवेंट को पॉजिटिव लिया, फेड की तरफ से कुछ रेट कट देखने को मिला, देन ऑफ कोर्स वी कैन सी सम बुलिश रैली इन निफ्टी, अदरवाइज मार्केट विल एक्ट अकॉर्डिंगली। वहीं अगर हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे की बात करें, तो 1 को हमारा बजट अनाउंसमेंट है। एंड अगेन बजट को अगर मार्केट ने पॉजिटिव लिया, तो ऑफ कोर्स वी कैन सी गुड रैली इन निफ्टी। फिर वहीं कि 6 वी हैव आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जो कि ज़्यादा चांसेस हैं कि पॉजिटिव ही रहे, बिकॉज जिस तरीके से बैंक्स रैली दे रहे हैं, खास करके पीएसयू बैंक में जिस तरीके का बुलिशनेस है। मैं अगर एक चार्ट की बात करूं पीएसयू बैंक की, तो जिस तरीके से पीएसयू बैंक में बुलिशनेस है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये लग रहा है कि ऑफ कोर्स लाइक आरबीआई की तरफ से हमें भी कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। तो अगर इन 3 मेजर इवेंट को निफ्टी ने पॉजिटिवली लिया और कहीं न कहीं एक हायर साइड ही क्लोजिंग दी, तो देयर विल बी मोर पॉसिबिलिटी कि निफ्टी विल बैक इन दिस चैनल, राइट? वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी हैज़ ऑलरेडी गिवन क्लोज अबव टू दिस कंसोलिडेशन चैनल। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि बैंक निफ्टी हैज गिवन क्लोज अबव दिस 50-day मूविंग एवरेज। तो इस तरीके का मूव देख के कहीं ना कहीं हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वी कैन सी सम मोर बुलिशनेस इन अपकमिंग डेज। Let's talk about the mid cap and small cap. Everything shows some bullishness. Maybe it's a bounce or reversal. Everything will depend on the budget. वहीं अगर हम स्मॉल कैप की भी बात करें, तो स्मॉल कैप इज ट्राइंग टू फॉर्म मॉर्निंग स्टार। और अगर कल यहाँ पे अगर हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली, देन दिस मॉर्निंग स्टार इज कंफर्म एंड वी कैन सी सम मोर रैली इन स्मॉल कैप स्टॉक, ओके। बट अगेन एवरीथिंग विल बी डिपेंड ऑन द बजट, बिकॉज जो हमारे मार्केट का मेन प्रॉब्लम है दैट इज एफआईआई सेलिंग, राइट? दे हैव सोल्ड मोर देन 1.5 और 1.6 lakhs ऑफ करोड़ इन 2025। और अगर आप इस मंथ की बात करेंगे ना, सो लेट मी शो यू द डेटा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इस डेटा को देखेंगे ना, सो बॉस दे हैव सोल्ड मोर देन, आई डोंट नो, लेट्स काउंट, राइट? 3, 7, 8, 9, 10, 10 plus 3, 13, 16, 20, 25, 31, 35, 36. So in January month, they have sold near about 35,000 of crore. This is a huge selling from FII side in January month. तो अगर इस तरह की सेलिंग नहीं रुकी from FII side, and of course by seeing this tremendous amount of selling, it looks like here they are pressurizing to do some relaxation in tax from our FM side. और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर कॉर्पोरेट टैक्स में कुछ रिलैक्सेशन या फिर कॉर्पोरेट टैक्स इंक्रीज हुआ, देन बॉस यहाँ पे हम जो भी एनालिसिस कर रहे हैं ना निफ्टी को लेके, एवरी सपोर्ट विल बी ब्रोकन। सो दीज टू थिंग्स आर द मेन पॉइंट फ्रॉम द बजट point of view. First is there may be some relaxation in tax for FII, and second thing is the corporate tax. अगर corporate tax increase होता है, then boss market will fall like anything. Now let's talk on the data part, right? For the open interest data and rest of the thing. So if you see the open interest data ना, it looks like कि यार 25,000 हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बिकॉज सो मेनी पीपल सोल्ड कॉल टूडेज एज वेल।
और वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, सो 25,500 विल बी एक्ट एज अ रेजिस्टेंस बिकॉज देयर इज ए सम कॉल सेलिंग ऑल्सो। ओके, वहीं अगर हम एटीएम की बात करें विच इज 25,300 लेवल, people have sold equal amount of call and put. So this 300 level is the crucial one. I mean, not the crucial one. It neither it is a support or resistance. Okay, but Nifty will spend some time at 300 लेवल, क्योंकि अगर आप चार्ट में भी देखेंगे ना निफ्टी के, तो निफ्टी इज ट्राइंग टू टेक सम पॉज एज 300 लेवल लाइक टुडेज क्लोजिंग, देन इस दिन की भी क्लोजिंग और इस दिन का भी जो रेजिस्टेंस है वो समवेयर अराउंड 300 लेवल के पास में भी है। और वहीं अगर आप पास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे भी निफ्टी ने 300 के अराउंड टाइम स्पेंड किया था। आई मीन नॉट टाइम स्पेंड बट सब ओके बट बाउंस बैक लिया था। देन हियर पास्ट में भी देखें तो देन दिस लेवल वाज एक्ट एज द रेजिस्टेंस। All right, let's talk about other thing. If you talk about the PCR, PCR is 0.8. I mean, ATM PCR is 0.8, which looks slightly bullish. Overall PCR is also 0.8, which is a slightly bullish. So yeah, it looks like, I mean, of course, see the big player has already know कि क्या announcement होने वाली है, special to budget and all of the things. तो they are making position accordingly. So ये जो bounce back या फिर थोड़ी सी bullishness दिख रही है ना, तो ये कहीं ना कहीं उसी वजह से है। और जैसे ही न्यूज़ मार्केट में आएगी, लोग न्यूज़ के अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू करेंगे, दे स्टार्ट स्क्वायरिंग ऑफ देयर पोजीशन एंड बुकिंग द प्रॉफिट। सो ये सब चीज़ें मार्केट में होती रहती है ओवर द टाइम, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा अगर आप बिगिनर हो तो। All right, so we have talking about the data also. Now let's come to see other thing like USD versus INR. Boss, this is the really bad thing that we need to worried about. And dollar is trying to silently reach as 92 level, then 95 level. And I don't think in upcoming days a dollar will be at 85 level or 80 level because एक बार जो चीजें बढ़ गई वो बढ़ गई। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल इज ट्राइंग टू गिव द ब्रेकआउट फॉर दिस ट्रायंगल चैनल। ओके, और अगर इसने ओके और इफ इट गिव सक्सेसफुल ब्रेकआउट फॉर दिस ट्रायंगल चैनल, देन यार वी कैन सी सम बुलिशनेस इन अपकमिंग डेज। बिकॉज यहाँ पे दो चीजें हैं। फर्स्ट थिंग इज द इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। सेकंड थिंग इज द इस 50 डे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। नॉट 50 डे, 50 वीक मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। तो थोड़ा सा ये मूविंग एवरेज ऑन डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। सो जी हाँ, ये 50 डे मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं एज ए सपोर्ट के लिए काम किया है, जिसकी वजह से आपको ये कुछ बुलिशनेस देखने को मिल रही है। ओके, वहीं अगर हम ट्रेड की बात करें ना, सो देयर इज ए टू थिंग्स इन क्रूड ऑयल कि पहली बात तो हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिले। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद हमें ये जो रैली आएगी ब्रेकआउट के लिए, उसका रिट्रेसमेंट देखने को मिले और वो जो रिट्रेसमेंट होगा वो इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही सपोर्ट लेना चाहिए। Then we can make some position in upside. But yeah, it's not recommendation or anything. I just explain the thing in my point of view. गोल्ड और सिल्वर की क्या ही बात करें। सिल्वर हैज अप बाय 6%, गोल्ड इज अप बाय 4%। One second guys, let me reconnect to internet. Okay, there might be some problem with my internet, so we'll cover rest of the things tomorrow, right? There isn't nothing more to talk about. We have talked everything. बस एक स्टॉक्स ही रह जा रहा था, तो हम उसे कल भी डिस्कशन कर लेंगे। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आज ऑयल में हमें 10% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला, जिसकी वजह से जो हमारा टारगेट था समवेयर अराउंड 486, वो हमारा टारगेट हिट हो गया। तो सो आई हैव स्क्वायर ऑफ दिस पोजीशन और बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे चार्ट का भी लिंक दे दिया है फॉर योर रेफरेंस। माई इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, अदरवाइज यू विल सी हियर द चार्ट ऑल्सो। ऑल राइट, तो अभी जो हमारी पोजीशन ओपन है वो 1, 2 एंड 3 है। कोल इंडिया भी आज 5% अप था, सो देर आर सम प्रॉफिट रनिंग इन कोल इंडिया। एस बी आई भी आज आई थिंक 1% अप था। एंड वी हैव 2% फॉल इन Bajaj Auto, not 2%, like 1.5% or something around that. So we have a
fall of 1.5% in Bajaj Auto, but the position is still running on. So that's it for this video. I hope you enjoy it. We'll see you again tomorrow. If you are new to the channel, please make sure to do subscribe so that you will get a daily market update.